हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक डाउट होता है कि मैम जो एआरडी हम फेज 1 के लिए पढ़ेंगे, क्या वही सेम एआरडी हमारे पास फेज 2 के लिए भी इनफ होगी या फेज 2 के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम फेज 1 के अंदर आखिर एआरडी में क्या करते हैं। तो एआरडी के अंदर मेजरली हमसे स्टैटिक पार्ट जो है वो पूछा जाता है, एंड देयर आर अराउंड 19 टू 20 चैप्टर्स इन दिस एआरडी स्टैटिक सिलेबस। तो हम इस पूरे सिलेबस को और इन पूरे स्टैटिक टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हैं, प्लस इसके साथ में जो हमारा एग्री करंट अफेयर्स होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द फेज 1। अब अगर मैं बात करूं फेज 2 की, तो स्टूडेंट्स फेज 2 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वहां पर हमारी यही सेम प्रिपरेशन जो है काम आती है, क्योंकि सिलेबस सेम है। लेकिन जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। पहले ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्यों करनी पड़ती है, और फिर हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें वो चीजें एक्स्ट्रा करनी है। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हो, दिस इज अ 2024 पीवाईक्यू। तो इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को देखते हो तो ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है ये हमसे स्टैटिक पार्ट से ही पूछा गया है, स्टैटिक पार्ट के अंदर भी ये एरिया जो है वो कवर किया जाता है। लेकिन अगर आपको एक 15 मार्क का क्वेश्चन लिखना है और बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, सो यू आर सपोज टू कोट सर्टेन रिपोर्ट्स। आपको इकोनॉमिक सर्वे से या कोई भी और एग्रीकल्चर रिपोर्ट है जहां पर बात करी गई है कि किस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी में हेल्प करता है, वो बेटर वैल्यू रियलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हम लिख देंगे कि चलो बेटर वैल्यू रियलाइजेशन में हेल्प करता है, बट व्हाट परसेंटेज, क्या डेटा है। तो अगर आप उसको जितना ज्यादा डेटा से बैक करेंगे, फैक्ट से बैक करेंगे, उतना ज्यादा आपका आंसर और ज्यादा एनहांस होगा, आप उससे उतने ही ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे, राइट। सो यहां पर फेज 2 के अंदर आपको फेज 1 की प्रिपरेशन के अलावा जो काम करना है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ फॉर्डर मटेरियल। अब ये फॉर्डर मटेरियल क्या है? फॉर्डर मटेरियल कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक आप स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, उसी सेम टॉपिक को आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको उसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दोज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस तरीके से फेज 1 के अलावा फेज 2 के लिए जो आपको एक्स्ट्रा काम करना है, and that is preparation of a fodder material. So I hope this answers your query. Thank you so much.